स्मोकिंग करने वाले लोग जो स्मोक करते हैं, वो जब एक पैकेट स्मोकिंग का लेकर के आते हैं तो उसके नीचे लिखा हुआ होता है, क्या लिखा होता है? इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। अरे बाबा, उसको तो पढ़ो कम से कम, साफ लिखा हुआ है वहां पर, उसके बाद भी करोगे? तो यही हमारी लाइफ भी है, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग वी डोंट वांट टू सी, वी डोंट वांट टू फॉलो, क्योंकि हमें लगता है कि हम लोगों ने संजीवनी बूटी खाई हुई है, हम नहीं मरेंगे। अरे मरना जीना इज डिफरेंट, लेकिन अपने कर्मों को हम अच्छा करें। कल हमने कहा था कि हम हंसे जग रोए। दुनिया में आए हैं, कुछ काम करें, अच्छा काम करें, अच्छे कर्म करें। तो ये गरुड़ पुराण हमें अच्छे कर्म करना सिखाती है, और उन कर्मों के द्वारा ही हमारी पहचान बनती है। इसलिए कहा शुभ अशुभानाम व कर्मणाम भृगुनंदन। हे गरुड़, मैं आज तुम्हें बताता हूं कि शुभ और अशुभ कर्म जो हैं वो मनुष्य ही बनाता है, संचय और कलेक्ट करता है। व्हाट ही इज कलेक्टिंग? अगर वो पाप बुद्धि है तो पाप कलेक्ट करेगा, धर्म बुद्धि है तो धर्म कलेक्ट करेगा। और धर्म मीन्स ड्यूटी। हाँ, धर्म मीन्स नॉट दिस दैट दैट दैट, दैट इज डिफरेंट डेफिनेशन। First of all, you all must learn dharma means duty. Now what Mr. Girish Upadhyay is doing? He is doing his duty as a son. What I am doing here, I am doing my duty as a Panditji, as a Guru. ये हमारा धर्म है। आप लोग जो और देख रहे हैं, आपका धर्म क्या है? आपका धर्म किसी का भाई का धर्म, किसी का बहन का धर्म, किसी के बेटे का धर्म, किसी के ससुर का धर्म, किसी के दादा का धर्म। तो दीज आर आवर ड्यूटीज एंड वी आर डूइंग आवर ड्यूटी परफेक्टली। अपने धर्म को अच्छे से करो, एज अ सन, एज अ फादर, एज अ मदर, एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर, एज अ पंडित। धर्म तजे जो अपना वीर, मिले न मानुष ताहि शरीर। ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए इस मनुष्य जन्म के मिलने पर अपने धर्म को अच्छे से करो। ये शरीर ही ऐसा है जो अच्छा भी कर सकता है और बुरा भी कर सकता है। भगवान राम यहां आए दुनिया में, सबसे डिफिकल्ट रोल चूज किया। भगवान राम ने सबसे डिफिकल्ट रोल चूज किया। कौन सा रोल? राम का। एक को राम बनाया, एक को रावण बनाया। वन इज गुड एंड वन इज बैड। अब राम रावण बनने के बाद पूरी डेफिनेशन आप लोगों को मालूम है, पूरी रामायण आपको मालूम है। अब उस रामायण का सिग्निफिकेंस है व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, राम और रावण। अब लेडीज बोलेंगी हमारे लिए क्या? दिस रोल इज मेंट फॉर मेल, व्हाट इज फॉर फीमेल? बोले भैया, आपको सुपर्णखा बनना है कि सीता बनना है? सुपर्णखा द मेन कैरेक्टर ऑफ रामचरितमानस। शी वांट टू मैरी राम एंड देन लक्ष्मण। और लक्ष्मण जी ने जब उसका नाक काट दिया, देन ही वेंट बैक टू द हिज ब्रदर्स प्लेस, रावण। और रावण से कहा कि भाई ऐसा ऐसा काम करना है। तो क्या बनना है आपको? कौन सा कैरेक्टर बनना है? बहुत सारे कैरेक्टर हैं, उन कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर चूज करो। तो सबके लिए कैरेक्टर सेट हुआ। अब ये हुआ आपको क्या बनना है, राम बनना है कि रावण बनना है? इसलिए कहा गया रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। बिकम लाइक अ राम। इफ यू कैन नॉट बी लाइक अ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, सुग्रीव, अंगद, if you are engineer, Nal or Neel, if you are doctor like हनुमान। हनुमान जी सबसे पहले डॉक्टर थे भाई। अभी देखा उनके हाथ में मेडिकल बॉक्स, संजीवनी पहाड़। He went to the Himalaya to save Lakshmana's life। दवाई लेकर के आए उसी समय, वेरी फास्ट।
Technology is there, the science is there, the greatness of Hinduism, of Garud Puran. अच्छा, अभी बताया गया कि संचय क्रियते तस्माद मनुष्येषु. अब जब हम गलत काम करते हैं तो गलत काम हमें कहाँ लेकर के जाता है? हमें द बैड थिंग्स, ये हमें सब कहाँ लेकर के जाती है? यमलोक की तरफ लेकर के जाती है. अब यमलोक जाना है, नरक लोक जाना है, कि स्वर्ग लोक जाना है, कि मोक्ष को अटेंड करना है. तब कहा गया कि पुराणम गारुड़म पुण्यम पवित्रम पापनाशनम. व्हाट इज गरुड़ पुराण एक्चुअली? का पुराणम गारुड़म पुण्यम. ये गरुड़ पुराण बड़ा पुण्यशाली है, वेरी होली. पवित्रम, वेरी प्योर. पापनाशनम is like a Clorox. Garud Puran is like a Clorox. And there is two type of Clorox. One is for white cloth and one is for colorful. ठीक है? And your soul is like a white cloth. ठीक है? और all the bad thing, bad karmas are like a stain, दाग. अब वो दाग जब लग गए उस आत्मा की उस सफेद कपड़े पर, द व्हाइट क्लॉथ में, अभी आपको ये व्हाइट क्लॉथ व्हाइट नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसमें अगर कोई जरा सा स्पॉट कोई पड़ा हुआ हो तो आप पहले उसको देखेंगे. वो पंडित जी, द कुर्ता इज वेरी डर्टी टुडे. थोड़ा सा खाना खा लूं, दाल गिर जाएगी तो आप कुर्ते को नहीं देखोगे, किसको देखोगे? और दाग को, स्टेन को. ह्यूमन नेचर. तो क्या कहा कि गरुड़ पुराण क्या है? गरुड़ पुराण एक तरह का वो केमिकल है जो कपड़े पर लगे हुए दाग को साफ कर देता है, पाप को साफ कर देता है. इसलिए हमें गरुड़ पुराण सुनना चाहिए. आजकल लोग क्या सुन रहे हैं? मैक्सिमम पीपल आर लिसनिंग ओ श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद्. यस, नोबडी वांट टू लिसन गरुड़ पुराण, क्योंकि गरुड़ पुराण को क्या बना दिया? व्हेन द पर्सन पास्ड अवे, दैट टाइम ओनली वी कैन लिसन. लेकिन गरुड़ पुराण इज एक्चुअली स्टॉपिंग अस, कीपिंग अस अवे फ्रॉम द सिन. पाप से दूर रखता है. और जब पाप भी करते रहेंगे और पुण्य भी करते रहेंगे, इधर से आप लोग शुगर खाते रहो, इधर से आप मेटफॉर्मिन खाते रहो. हाँ, इधर से चाय, शुगर वाली चाय भी पी रहे हैं, उधर से 2 गोली ज्यादा खा लिया, ज्यादा शुगर हो गया तो इंसुलिन ले लिया, लेकिन शुगर नहीं रोकी. ठीक है ना? शुगर कट ऑफ नहीं किया, इंसुलिन और ज्यादा ले लिया. तो पाप को रोकना है भाई. भक्ति बाद में हो जाएगी, पहले पाप को रोको. लेकिन अब तो पंडित जी हमने पाप बहुत सारे कर लिए होंगे, मे बी, देन व्हाट टू डू नाउ? ओके, नेवर माइंड, कुछ नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप जब आपके पास कोई भी चीज होती है ना, तो उसके पास एक बटन होता है वॉल्यूम इंक्रीज करने का, राइट? वॉल्यूम ज्यादा हो गया, ओके, तो क्या करो? रिमोट कंट्रोल, वॉल्यूम डाउन करो. अब किसका वॉल्यूम डाउन करना है? काम, लस्ट, क्रोध, वॉल्यूम डाउन. लोभ, ग्रीड, वॉल्यूम डाउन. इफ यू कैनॉट कट ऑफ, इफ यू रियली कैनॉट कट ऑफ, बिकॉज वी आर फैमिली पीपल, तो फिर क्या करेंगे? वॉल्यूम डाउन करना है. वॉल्यूम ज्यादा हो गया काम का, सो मच ऑफ लस्ट, डिस्टर्बिंग, ओके, इरिटेटिंग, वॉल्यूम डाउन, राइट? क्रोध, सो मच ऑफ एंगर, इरिटेटिंग. रिमोट आपके हाथ में है, आप वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं. तो गरुड़ पुराण हमें यही सिखाता है. क्या सिखाता है? बोलिए ना. इफ यू कैनॉट कट ऑफ, नहीं कर सकते, वॉल्यूम डाउन करो, थोड़ा कम करो, थोड़ा कम करो, थोड़ा कम करो. अब जितना, हाँ, बड़े आराम से. जैसे आप रात का टाइम हो, हैं, आप बहुत अच्छे मूड में हैं, आप दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, यू वांट टू लिसन गजल और यू वांट टू लिसन सम भक्ति सॉन्ग्स, डिवोशनल सॉन्ग, बट यू डोंट वांट टू डिस्टर्ब अदर्स. तो आप क्या करेंगे? यू विल पुट वेरी लो साउंड. ओनली यू कैन.
भाई यही है कंट्रोलिंग पावर। इसी का नाम है गरुड़ पुराण कि पाप को धीरे धीरे वॉल्यूम डाउन करते चले जाओ, वॉल्यूम डाउन करते चले जाओ, और एक टाइम आएगा जब स्विच ऑफ हो जाएगा। इसका नाम गरुड़ पुराण है। तो ये गरुड़ पुराण हम सब लोगों के लिए एक ऐसी दवा भगवान ने बनाई है जो हम लोगों को पाप से रोकती है। इसलिए क्या कहा, पुराणम गारुड़म पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। ये पाप नाशन है गरुड़ पुराण। शृण्वताम कामनापुरम। इसलिए इस गरुड़ पुराण को हमेशा सुनते रहना चाहिए। लिसन ऑलवेज एंड फॉलो ऑलवेज। कामनापुरम श्रोतव्यम सर्वदेव ही। ऑलवेज लिसन द गरुड़ पुराण बिकॉज द गरुड़ पुराण विल कीप यू फार अवे फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ सिन। अभी आपको पता लगेगा कौन कौन से पाप हैं, किस किस तरह के पाप हैं, कैसे कैसे पाप हैं, क्यों इसको करना चाहिए, किस किस ने इसको किया, कब इसको किया गया। तब कहते हैं गरुड़ पुराण का जो पहला श्लोक है, उस पहले श्लोक में बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की गई कि व्हाट इज गरुड़ पुराण। तब गरुड़ पुराण के लिए कहा गया, ओम धर्म दृढ़बद्धमूलो वेदस्कंदः पुराण शाखाढ्यः क्रतुकुसुमो मोक्षफलो मधुसूदन पादपो जयति। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। मधुसूदन पादपो जयति। Actually we all are, according to this श्लोक, is very beautiful श्लोक, the first श्लोक of गरुड़ पुराण, सारोद्धार। सूत जी कहते हैं कि we all are sitting under one tree, one big tree. The name of the tree is Sanatan Dharma tree. The name of the tree is Kalpavriksha, the wish fulfilling ट्री। एक पेड़ है जिसका नाम कल्प वृक्ष है, विश फुलफिल करता है, आपकी इच्छा पूरी करता है, उसका नाम क्या है, कल्प वृक्ष। वो कल्प वृक्ष कौन है? तो वो कल्प वृक्ष कौन है? भगवान श्री कृष्ण हिमसेल्फ। भगवान श्री कृष्ण हिमसेल्फ इज लाइक अ कल्प वृक्ष एंड वी ऑल आर सिटिंग अंडर द ट्री। And what the tree is giving us? The first श्लोक says save environment. पेड़ हमें क्या देता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को संस्कृत में क्या कहते हैं? प्राणवायु। प्राणवायु। Without food you can survive for 10 days, 15 days because we have lot of fat in the body. Without water also we can survive for 10-15 days. But without breath, 1 मिनट में काम तमाम। तो जिस पेड़ के नीचे हम बैठे हैं उसका नाम क्या है? कल्प वृक्ष। वो कल्प वृक्ष कौन है? भगवान श्री कृष्ण हिमसेल्फ। तो वो पेड़ है, तो उस पेड़ का रूट क्या है भाई, मूल क्या है? अब पूरे पेड़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा अकॉर्डिंग टू द गरुड़ पुराण। बस थोड़ा सा अपना बुद्धि खोल करके बैठना, ध्यान खोल करके बैठना। अब वो पेड़ है, लेकिन पेड़ का रूट क्या है? तो कहा मूल धर्म। रूट क्या है? धर्म। धर्म नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। धर्म मीन्स, अभी मैंने पहले अभी एक्सप्लेन किया, धर्म मीन्स योर ड्यूटी। धर्म मीन्स योर ड्यूटी। अब आप कौन से धर्म में पैदा हुए? सब धर्मों की जय। जो जिस धर्म में है उस धर्म की जय। पर हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट आवर ओन रिलीजन। तो लॉर्ड कृष्णा इज अ बिग ट्री। अभी उस पेड़ के नीचे हमें बैठना है, तो वो पेड़ हमें हवा दे रहा है, वो पेड़ हमें फ्रूट दे रहा है, वो पेड़ हमें फ्लावर्स दे रहा है, वो पेड़ हमें छाया दे रहा है। ये सब देता है ना पेड़। अच्छा, और यही तो हमें चाहिए। ऑल द 5 एलिमेंट्स
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, all the 5 elements. The human body made by 5 elements and this whole universe made by 5 elements. तो अब उसका मूल क्या है, रूट क्या है? तो उस पेड़ का जो रूट है उसका नाम है धर्म, सनातन धर्म। अब उस रूट के बाद क्या शुरू होता है? स्टेम, तना। वो तना क्या है? का वो तना है वेद। वो तना क्या है? रूट क्या है? धर्म। तना क्या है? स्टेम क्या है? वेद। वेद कितने हैं? 4। ठीक है। अब वो पेड़ है, वो रूट है, स्टेम है, तो उस पेड़ में ब्रांचेस भी तो होनी चाहिए ना। तो धर्म की जो रूट है, उसका जो स्टेम है 4 वेद को रिप्रेजेंट करता है। और उसकी ब्रांचेस कितनी है इस ट्री की? इस ट्री की ब्रांचेस हैं 18। वाई? बिकॉज 18 पुराणास। अब पेड़ भी है, branches भी हैं 18 Puranas, and today we are sitting under one branch. It's called Garuda Purana, one of the Purana. एक ब्रांच के नीचे हम सब बैठे हैं। आप लोग समझ रहे हैं? क्लियर हो रहा है? कोई डिफिकल्ट तो नहीं है? ओके। तो हम सब उस ट्री के नीचे बैठे हैं जिसका रूट क्या है? सनातन है। जिसका स्टेम क्या है? वेद है। जिसकी ब्रांचेस क्या हैं? 18 पुराणास, 18 पुराण। तो वी आर सिटिंग अंडर वन ब्रांच। उस ब्रांच का नाम क्या है? गरुड़ पुराण। यस। उसमें अब पेड़ भी है तो ब्रांच भी है, तो उसमें फूल भी तो आना चाहिए ना। अब उसकी ट्री की ब्यूटी किससे है? फ्लावर से। वो फ्लावर क्या है? का यज्ञ। फ्लावर क्या है? यज्ञ। तो यू ऑल आल्सो डूइंग वन यज्ञ। इसका नाम है ज्ञान यज्ञ। कौन सा यज्ञ? ज्ञान यज्ञ। यू आर गेटिंग सम नॉलेज एंड योर माइंड इज लाइक अ फ्लावर। फूल की तरह बनाओ इसको, सुगंधित पुष्प की तरह। हाँ, तो अब उसमें फ्लावर है। वो फ्लावर क्या है? यज्ञ। अब यज्ञ भी, उस फ्लावर भी है, लेकिन उस फ्लावर में फ्रूट आना चाहिए ना। राइट? What you want from the tree? You want the fruit also, because you are sitting under the mango tree. Don't sit under the durian tree. हाँ, अगर ऊपर से गिर गया ना धड़ाम से, अरे बाप रे बाप। तो ऐसे पेड़ के नीचे बैठो, जो फ्रूट गिर भी जाए वो आपको खाने में भी मजा आए भाई। तो अब उसका फ्रूट क्या है? तो अब देखिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। रूट क्या है? धर्म। स्टेम क्या है? ब्रांचेस क्या है? फ्लावर क्या है? और उसका फ्रूट क्या है? मोक्ष फलो। फ्रूट इज अ मोक्ष। मोक्ष है। तो आपको उस पेड़ से क्या चाहिए? अल्टीमेटली कृष्णा ट्री से आपको क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। यू आर क्रिएटिंग मोक्ष फॉर योर फादर सोल। दैट्स व्हाई यू आर कीपिंग देयर लॉर्ड कृष्णा's पिक्चर। नाउ ही इज लाइक अ ट्री फॉर योर फादर सोल, एंड वी ऑल आर सिटिंग अंडर दैट ट्री एंड वी आर आस्किंग गॉड, प्लीज वी वांट दैट फ्रूट। कौन सा फ्रूट? मोक्ष फलो। टू अटेंड द मोक्षा, लिबरेशन, वो फ्रूट है। उस फ्रूट के नीचे बैठे हुए हम, एक ऐसे कल्प वृक्ष के नीचे जिसका नाम है भगवान श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण उस दिव्य आत्मा को अपने चरणों में जगह देगा। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन है दोनों का। और मैं आप लोगों को आज बता दूं, इन 4-5 दिनों में मैं आपको वो कथा बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा, वो हेल की कथा। उसमें उसको मार दिया, काट दिया, जला दिया, फूंक दिया, उसको गोरिंग गोरिंग कर दिया, उसको वो किया, क्या कहते हैं वो, क्या करते हैं वो, आग जला करके एक स्टिक में लगा करके ऐसे ऐसे घुमाते हैं उसको, फिर क्या बोलते हैं उसको, क्यों कुछ ऐसा, क्यों है क्या वो,
बारबेक्यू क्या कहते हैं उसको? that one is way of hell. Anybody want to go there? Nobody. तो जहां जाना ही नहीं है वहां का रास्ता क्यों पूछना है? जहां जाना नहीं है वहां का रास्ता नहीं पूछना, जहां जाना है वहां का रास्ता मैं आपको बताऊंगा. I will show the way, the good path. So don't expect that I am going to explain about that one. वो मारेगा काटेगा, अरे वो छोड़ो. वो सब अगर देखना हो, go to the hospital. Go to the hospital, you will see there how they are, कहे ना गैंग्रीन हो गया, पैर काट दो, है ना. Even you can see here, इसी दुनिया में स्वर्ग नरक है इस धरती पर. Go and visit once around that operation theater, emergency ward. हाँ, वहां आप देखोगे एक्सीडेंट हुआ है, सिर नहीं है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, हड्डी नहीं है, बोन्स नहीं है, एवरीथिंग यू विल सी देयर. जिंदा आदमी को वो क्या करते हैं, वो कैंसर में एक ट्रीटमेंट है जहां वो जला देते हैं. वो सब की बातें नहीं करनी हमने क्या करना है? प्लीज शो अस द गुड वे, विच वन इज गुड फॉर मी, जो मुझे अटेंड करना है. तो मैं आपको पास होने के नंबर बताऊं या फेल होने के? तो पास होने की बात करना, तो इसलिए प्लीज कम एंड सिट डाउन एंड लिसन. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर योर माइंड दैट यू आर गोइंग टू गेट समथिंग गुड फ्रॉम देयर. तो जो आपको लिए अच्छा हो वो लेकर के जाओ, जो अच्छा नहीं है उसको वहीं रहने दो. ठीक है ना. मेरे पास एक बड़ी सी दुकान है, एक बड़ा शॉपिंग मॉल है. आपके काम की जो चीज है वो मेरे से लेकर के जाना, जो काम की नहीं है उसको छोड़ देना. और ये दुकान तो ऐसी है कि नो नीड टू पे ऑल्सो, ओनली पे अटेंशन. व्हाट यू मस्ट पे? अटेंशन. दैट वन आई वांट फ्रॉम यू ऑल. इस जिंदगी में अगर एक आदमी ने भी हमारी बात मान ली, मैं गलत करता हूं, अच्छा करता हूं, ये मेरा नेचर मेरे साथ जाएगा, आई विल गेट पनिशमेंट देयर. लेकिन अगर मैं आप लोगों को अच्छे रास्ते पर लगा सकूं, थैंक गॉड, मैं पास हो गया. डोंट लुक एट मी, ओ पंडित जी, यू आर डूइंग दिस, यू आर हैविंग दिस, ऑल दिस सिंस, ऑल दिस थिंग्स यू आर हैविंग इन विद इन यू, एंड यू आर टीचिंग अस. ओ नेवर माइंड, आई विल गो टू हेल, बट आई डोंट लेट यू गो देयर. दिस इज माई जॉब. अरे भाई, एक प्राइमरी स्कूल का जो टीचर होता है ना, वो जिंदगी भर प्राइमरी स्कूल में रह जाता है, उसका स्टूडेंट प्रोफेसर बन जाता है, उसका स्टूडेंट प्रोफेसर बन जाता है. और आपके प्राइमरी स्कूल का टीचर विल बी स्टिल देयर वर्किंग एज अ टीचर, प्राइमरी टीचर, ही टीचिंग एवरीबडी ए फॉर एप्पल, राइट. और आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के बहुत बड़े ऑफिसर बन गए. व्हाई? बिकॉज उसने आपको पढ़ाया है. और जब आप उसके पास जाकर के कहते हैं गुरुजी प्रणाम, तो गुरुजी बहुत खुश होते हैं. बेटा क्या कर रहा है? बेटे ने कहा गुरुजी मैं एजुकेशन ऑफिसर हूं. ओ, गुरुजी को लगता है आज मैं पास हो गया. गुरुजी वहीं रहेंगे, नेवर माइंड. लेकिन चेला शिष्य आगे निकले, यही गुरु की सबसे पहली इच्छा होती है. पे अटेंशन. अब ये गरुड़ पुराण धीरे से मोक्ष फलो हो, हमको इससे मोक्ष फल चाहिए, लेकिन मोक्ष फल मिलेगा कैसे? तो गरुड़ जी ने भगवान की बड़ी तपस्या की, बहुत समय तक तपस्या की. ये गरुड़ पुराण आया कैसे? तो कहते हैं इस गरुड़ पुराण को कहा, सूत जी इस कथा को सुना रहे हैं. जो मैं आपको सुना रहा हूं ना, सूत जी ने इस कथा को सौनक आदि ऋषियों को सुनाया नैमिषारण्य तीर्थ में. नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि ऋषियों को सूत जी ने ये कथा सुनाई. तो कहा सूत जी को ये कथा किसने सुनाई? कहा सूत जी को ये कथा वेद व्यास जी ने सुनाई, उनके गुरु वेद व्यास. वेद व्यास जी जिन्होंने सारे 18 पुराण लिखे, वेदों का सिंप्लीफाई वर्जन. ही क्रिएट ऑल द वेदास सिंप्लीफाई वर्जन एज अ पुराण, उप पुराण, उपनिषद एंड ऑल दीज थिंग्स. Why? Because we don't have, in Kali Yuga we don't have time to read anything. अभी कुछ पढ़ने का टाइम नहीं है.
अभी लिखना भी लोग भूल गए, दे फॉरगेट हाउ टू राइट ऑल्सो, रीड एंड राइट दोनों खत्म हो गया। अभी तो आपको अगर अच्छा लगेगा ना, आप ऐसा नहीं लिखोगे कि इज वेरी गुड कथा एंड वेरी गुड लेक्चर, आप क्या लिखोगे? लिखना भूल गए। ये कलयुग है। अभी ऐसे नहीं लिखना गुरुजी प्रणाम, अभी एक वो भेज देंगे वो ऐसे वाला, लिखना भूल गए। ये है कलयुग, ये है कलयुग। पूरी बात करने की जरूरत नहीं है, अभी तो पहले तो लिखते थे मैं रास्ते में हूं, आई एम ऑन द वे, अब तो लिख दिया OTW। बस ना लिखने का, इतने पढ़ लिख करके भी क्या पाया हमने? सब कुछ शॉर्ट, लाइफ चाहिए लॉन्ग, बाकी सब कुछ चाहिए शॉर्ट। तो हम अब ये कलयुग में लोग वेद नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ रहे लोग वेद। अभी फिर वेद के बाद पुराण भी नहीं पढ़ रहे हैं। पुराण के बाद हनुमान चालीसा भी पढ़ना नहीं आता, क्योंकि गुजराती नहीं सीखी, क्योंकि पंजाबी नहीं सीखी, क्योंकि हिंदी नहीं सीखी, क्योंकि संस्कृत नहीं सीखी। अभी पंडित जी आप क्या करो, आप हमारे लिए पढ़ो और आप हमारे लिए लिख करके दो रोमनाइज करके। अब पंडित जी ने रोमनाइज किया, तो रोमनाइज कैसे हुआ? ओम जय जगदीश हरे को रोमनाइज पढ़ते हैं ना तो बड़ा खराब लगता है। ओम जय जगदीश हारे, HARE हारे। गड़बड़ हो जाएगा। तो ये कलयुग आएगा, तो कलयुग में लोग वेद नहीं पढ़ेंगे, पुराण नहीं पढ़ेंगे, शास्त्र नहीं पढ़ेंगे। तो उनके लिए क्या किया जाए? उसको सिंप्लीफाई किया, चारों वेदों को सिंप्लीफाई बना करके धीरे 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 पुराणों में डाला, उपनिषदों में डाला, फिर कथाओं में डाला, फिर मंत्र भाग बनाया, फिर मंत्र पढ़े। क्यों? क्योंकि अभी सबको, अब देखो ना, इस कथा को हम लोग ऐसे सब लोग बैठ करके करते थे, अभी क्या हो गया? ये कथा ऑनलाइन हो गई। तो टाइम बदला, इसी तरह से टाइम बदल रहा है धीरे धीरे। तो ये गरुड़ पुराण में अब ये कथा किसको? सूत जी ने ये कथा शौनक ऋषि को सुनाई, शौनक ऋषि ने अपने शिष्यों को सुनाया, उनके शिष्यों ने उनके शिष्यों को, उनके डिसाइपल्स को, उन्होंने मेरे गुरुजी को पढ़ाया, मेरे गुरुजी ने मुझे पढ़ाया, एंड टुडे आई एम टीचिंग यू, फादर टू सन, जनरेशन वाइज। लेकिन सूत जी को किसने सुनाया? वेदव्यास जी ने। वेदव्यास जी को किसने सुनाया? कहा नारद जी ने। नारद जी को किसने सुनाया? दक्ष प्रजापति ने। दक्ष को किसने सुनाया? ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मा को किसने सुनाया? शिव जी ने। शिव जी को किसने सुनाया? भगवान विष्णु ने। अब आप और इसको एग्जाम्पल बनाइए कि भगवान विष्णु के पास एक बड़ी सी लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में 18 पुराण हैं, 18 पुराणास विदाउट नेम। When the Garuda start asking something from Narayana, it's his conversation in between Garuda and Narayana, and then Narayana was very happy. भगवान नारायण बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा हे गरुड़, आज मैं तुझे I want to give you something। गरुड़ जी ने कहा भगवान क्या? तो भगवान ने एक बुक निकाली और कहा गरुड़ I want to give you, and wait, मैं इसको, और आप लोग देते हैं ना साइन करके, क्या बोलते हैं उसको? ऑटोग्राफ। हाँ, साइन करके, आज से ये बुक का नाम होगा गरुड़ पुराण। इस बुक का नाम क्या होगा? क्यों? क्योंकि हे गरुड़, दिस इज योर एंड दिस इज द कन्वर्सेशन इन बिटवीन यू एंड मी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। किसी ने इसको टाइप किया तो मैं आज से इसका नाम गरुड़ पुराण। अब गरुड़ जी ने कहा भगवान इसका नाम गरुड़ पुराण रखेगा, लेकिन इसका क्या होगा? तो भगवान ने कहा जो इस गरुड़ पुराण को सुनेगा, सुनाएगा, पढ़ेगा, पढ़ाएगा, वो उसकी अपनी आत्मा भी मुक्त हो जाएगी, सुनने वाले की भी हो जाएगी, सुनाने वाले की भी हो जाएगी, सारे पाप मुक्त हो जाएंगे। आज के बाद जो भी इस गरुड़ पुराण को पढ़ेगा, वो पावर, वो एनर्जी, वो ब्लेसिंग्स मैं इस गरुड़ पुराण में डालता हूं। उसका नाम क्या पड़ गया? गरुड़ पुराण। हर किसी चीज के लिए एक पुराण बनता है, हर किसी के लिए। आप एक फोन खरीदने जाते हैं ना, तो फोन के साथ एक कैटलॉग आता है ना, एक बुक आती है।
कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम या कोई भी आइटम आप लेने जाते हैं, अब उसमें कई लैंग्वेज में होता है, वो चाइनीज लैंग्वेज में भी होगा, मलय में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा। हाउ टू ऑपरेट होता है ना, एक बुक होती है, उस बुक में लिखा होता है हाउ टू ऑपरेट। अब आप उसमें पढ़ते हैं और ऑपरेट करना शुरू करते हैं।